एक बार जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए। मेरा क्यों स्वागत करो मेरे खुद के शो में भाई। हाँ? भाई देख लो, सीजन की शुरुआत भी आपसे करी थी जी। 100 एपिसोड हो गए। और ये खात्मा नहीं है। नहीं खात्मा नहीं भाई। खात्मा नहीं, ये तो अभी मिड सीजन में नहीं है जी। ऐसा लग रहा है अभी क्या हो जाएंगे 100 एपिसोड। भाई हो गए, ये 99 था। 99 इसके भाई बाद वो- क्या इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट चेंज तो होस्ट चेंज। भाई आप इनको आइडिया दे रहे हो पहले ही। मेरे को अर्चना जी बात बोल रही थी, कहती है 100 एपिसोड हो गए हैं, तो आप सलमान भाई से पूछना कि एज ए प्रोड्यूसर आपको नहीं लगता कि हमारा प्रमोशन होना चाहिए थोड़ा। देखो दबंग का एक डायलॉग है, क्या? प्रमोशन चाहिए सीधी गोली पड़ती। अर्चना जी मैंने कहा था ऐसी बातें मेरे को मत बोला करो आप बोलने के लिए। तू तो मेरी बड़ी सुनता है ना। नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है ना, 100 से 200 बजाएं घर बैठे करोगे क्या। हाँ वो भी है। और भाई इनके तो 100 हुए भी नहीं है, उसमें से 25 सिद्धू जी के हैं बीच में। ठीक है। आपको पता भाई जब 50 एपिसोड हो गए ना अर्चना जी के, इन्होंने जाके अपने पति को पीट दिया। हाँ कह रही मेरे 50 एपिसोड हो गए, हटो यहाँ से। मैं नहीं, पर इन्होंने तो प्यार से ही ऐसे किया था, पर आपको अंदाजा नहीं ना आपकी शक्ति का, वो तो उस हिसाब से। अच्छा आपने ट्रेलर देखा तो आपने नीचे अगर टाइटल्स पढ़े हो, फिल्म की जो स्टोरी है दबंग 3 की, वो भी सलमान भाई ने लिखी, उसके लिए जोरदार तालियां। ताली मारना जब मैं वापस यहाँ पर आऊँ, जबकि पिक्चर हिट हो जाए, नहीं तो गालियाँ बहुत पड़ेंगी। नहीं भाई, भाई ये टैलेंट तो आपके अंदर, आपके तो ब्लड में ही है ना। सलीम हाँ। साहब इतने मशहूर हाँ, writer हैं। लेकिन वो ब्लड थोड़ा ही आया हमारे में। तो भाई जब ये स्टोरी लिखी थी आपने सलीम साहब से आप डिस्कस करते थे कुछ? नहीं, उनको एंड में दिखाया है और उनको बहुत पसंद आया। अच्छा तो शुरुआत जब करी आपने, कब उनको कुछ नहीं बताया कि क्या? शुरू में उनसे शेयर किया करते थे हर चीज। अच्छा तो वो सुना भी नहीं करते थे, और जब सुनते थे, गौर से सुनते थे, तो बोलना कि ये बेवकूफ़ी की चीज मत करना। हाँ, अच्छा ये नहीं चलेगी, पिट जाएगी। दो स्टार बहुत बड़े बड़े हो गए उन पर टीवी मूवी से। जो अभी भी टक्कर दे रहे। मजा, डैड मजा कर रहा हूँ। भाई लेकिन ये जो आपने दबंग की स्टोरी लिखी है ना, ये ना राइटर कम्युनिटी में एक अफवाह फैल गई है। हमारे राइटर तो इतना सर पे चढ़ गए हैं, बोल रहे सलमान भाई ने 40 करोड़ राइटिंग का लिया है। और मैंने इनको बताया, मैंने कहा सलमान भाई ने एक्टिंग के पैसे लिए हैं, राइटिंग उन्होंने फ्री में की है। तो बोलते हमसे एक्टिंग करा लो, ढीठ बड़े मानते नहीं। अभी सब स्ट्राइक करके बैठे, बताओ अभी बोले 3-3 हजार बढ़ाओ हमारा। अभी बोलो प्रोड्यूसर साहब आए हैं। तो भाई दबंग पहली जब आई, उसके बाद 2 साल बाद दबंग सेकंड आई, और दबंग 3 को आने में 7 साल का गैप लग गया। हाँ। तो भाई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी कि नहीं, कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी हमारी आपको लॉन्च करने हमारी के लिए? हीरोइन बहुत छोटी थी उस वक्त, उनको पानी डाल डाल के उनसे बढ़ा रहे थे। अब तो खाना खिलाया, खूब सारी स्ट्रेचिंग करवाई, जिम गई हैं वो, खूब सारा पानी वानी पिलाया उनको, और एकदम अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है। अब जब वो एक तैयार हो गई, हाँ, तब हमने दबंग 3 लॉन्च की। बड़ा ऑर्गेनिक हीरोइन लेके आए। ऑर्गेनिक, टोटली ऑर्गेनिक। तो भाई आपके फैंस के कुछ सवाल हैं। तो ये बिजनौर से सुनीता पूछ रही हैं कि आप टूथब्रश करने में कितना टाइम लगाते हैं? चले जाते हैं करीबन 1-1.5 मिनट, दिन में 3 बार। दिन में 3 बार। तो सुनीता जी आपका सवाल हमने पूछ लिया। 3-4 बार करना ही पड़ता है भाई। जी बिल्कुल। और उसके ऊपर से चुइंगम वगैरह, क्योंकि हीरोइनों के साथ काम करना पड़ता है। ये नहीं कि कांदी की स्मेल, अदरक की खुशबू, बिरयानी की खुशबू उनके, और फिर और सुबह सुबह को ऐसा लगता है कि जो रात को अंदर गया उसे बेहोश होके मुंबई से तावड़े का सवाल है। तावड़े का बड़े ताव में तावड़े साहब जो सवाल कर रहे हैं। तो तावड़े साहब ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप जो भी ट्विटर या इंस्टा पे लिखते हो, वो खुद लिखते हो या आपने कोई आदमी रखा हुआ है? मैं खुद लिखता हूँ, खुद लिखते हूँ, हैं? लेकिन अब क्या हो गया, खुद लिखता हूँ, फिर वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है हमारे लॉयर्स के पास, उसके बाद अच्छा। और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी। रोहतक हरियाणा से गीता पूछ रही हैं कि आप जिम में कितना टाइम लगाते हो? 2.5-3 घंटे चले जाते हैं। और एक्चुअली जिम का वो इतना नहीं कि आप कितना टाइम जिम में बिताएं, इज यू नीड टू बी दैट मच मोर डिसिप्लिन आउटसाइड द जिम। जिम आजकल जिम नहीं है, जिम के बाहर जो खाना पीना जो अंदर जाता है,
डाइट वगैरह और हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट की थिंग। भाई मैंने जब भी कभी आपको खाना खाते हुए देखा है, मैंने देखा आपके घर से काफी सारा खाना आता है, कोई जी। 50-60 आदमी होगा जी। तो मुझे डाइटिंग वाला तो कुछ सामान दिखता नहीं उसमें कोई। हाँ, लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन वो वहाँ से करेक्ट चीज़ ही खाता हूँ। सो आई ईट एवरीथिंग, बट मेरे से वो रात का प्रॉब्लम है कि रात को मैं मीठा वीठा खा लेता हूँ। When I feel really hungry, so I wake up in the middle of the night, open the fridge, फिर वहाँ पर जो ये चीज़ है, योगर्ट है, ये है, वो है, I just feel that there's somebody else inside me asking to eat. कोई है मेरे में, कोई जिन है। कपिल मैं में सो भी जाता वैसा हूँ। जिन है। भाई मेरे साथ कभी-कभी होता है कि सारा वाला दिन जिन है। हल्का हल्का खाते रहो कुछ ना कुछ, ब्लैक कॉफी ये वो, कि पूरा रात को पता नहीं क्या फिर। हाँ, वो ड्रिंक्स के साथ चखना, उसके बाद फिर वो नहीं वो नहीं। मैं भाई फिर की फर्क पहनता है, और ला यार कल देख लेंगे। भाई वैसे मैं ये आप सरप्राइज होंगे कि मैं वैसे पीता नहीं आजकल। हाँ, कैसे पीते हो फिर? नहीं मैं भाई मैं शादी के बाद छोड़ दिया सब। अरे ये इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा है, नहीं ना? इधर दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा दबा दूं तो निकल आएगी विस्की। भाई मैंने सीरियसली बंद कर दी भाई। अब कपल की शादी वादी भी हो गई है ना? नहीं सीरियसली, मम्मी बैठी, मम्मी बताओ अभी मैं पीता हूँ, देखा? हाँ बाप, हाँ ना, हाँ, कभी नहीं। भाई नागपुर से बबीता जी पूछ रही हैं, बबीता जी, ये पूछ रही हैं कि बेड पे जब आप लेट जाते हैं तो लेटने के कितनी देर बाद आपको नींद आती है? बेड पे नींद आती नहीं, थका हुआ होता हूँ, जैसे सो जाऊं भी, जैसे सर तकिए से टकराता हूँ, जाग जाता हूँ। फिर आता हूँ, टीवी देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, फिर काउच के ऊपर ऐसे आड़े थे, वो दिखा दूँ मैं कैसे सोता हूँ मैं। हाँ दिखा दूँ, ये है। तो इवन whenever I go 5-star hotels वगैरह भी है ना, I don't even see the bedroom. हाँ? I sleep on the couch. पर सोफा पे कैसे भाई? यहाँ पे तो एक ही आदमी की जगह होती है। कपिल, आई मीन इसलिए तो वहां पे सोता हूँ। इनके पति भी वही करते होंगे। तुम भी वही करोगे। लास्ट सवाल है भाई, जयपुर से पुष्पा जी पूछ रही है, पुष्पा। I hate कहती tears. कि ओ मत पुष्पा। कह रही है कि आपका सपना तो हर लड़की देखती है, आपके सपने में कभी कोई एक्ट्रेस आई है? कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में? पर सपने में क्यों आए? ही तो सलमान आपको- खान एक्चुअली सपने में क्यों आए? अरे कल मुझे एक ही बहुत ही, ये आज सुबह की बात है जी। तो हम लोग रहते थे ओल्ड कांतवाड़ी में, और वो जॉगर्स पार्क के पास है वो। जी। तो आई ड्रीम्ड कि मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, और एक पुराना घर था जो कि हमारे नेबर्स थे वो, और वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। सो आई गो वॉकिंग देयर, इतना पानी है, ग्रीन मडी वाटर है। आई गो वॉकिंग देयर एंड आई सी सम स्नेक्स कमिंग आउट। ओ गॉड। तो सांप आ रहे बाहर, तो मुझे बोलते हैं कि हम यहाँ पर करीबन 150-200 हैं। सांप बोलते हैं? हाँ, 150-200 सांप है, आप हमको यहाँ से लेके जाओ, किसी जंगल में छोड़ दो, और ये जमीन ये आपके पास आ जाएगी। ये सुबह की बात है। तो अच्छा। शूटिंग जाने से पहले मैं वहां पे गया हूँ, पूरी 12 मारी की बिल्डिंग खड़ी हुई है। अरे सांप झूठ बोल गया मुझे सपने में। अरे ड्रीम। तो ये फैंस के स्वाद इसी साथ खत्म होते हैं। सोनाक्षी आप बहुत खूबसूरत प्यारी है। लग रही हैं। थैंक यू। दबंग 2 और दबंग 3 में 7 साल का गैप है सोनाक्षी। तो जब ये फिल्म दोबारा बन रही है अभी, तो आपको कौन याद दिलाता है कि आपका कैरेक्टर उस समय किस तरह का? आपको फिर फिल्म देखनी पड़ती है पहले? आपको क्यों लगता है मैं भूल गई? माफ कर दो मुझे, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। एक फॉर्मेट होता है कि चलो आदमी को गेस्ट आता है तो पूछता है, मैं भूल जाता हूँ। सॉरी सोनाक्षी। गेस्ट चौथी बार आ गई हो, को होस्ट बना दो मुझे अब तो। एक्चुअली गेस्ट। अच्छा, मैंने सोनाक्षी का देखा है या तो सलमान भाई के साथ पिक्चर्स करती हैं या अक्षय पाजी के साथ, है ना? और अगर नहीं करती तो फिर अपनी खुद की फिल्म में खुद को हीरो ले लेती है। हमारा कोई स्कोप है कि हम अर्चना जी को देख देख के बूढ़े हो जाएं? हाँ, तू बूढ़ा होगा, मैं
मैं जवान होती रहूंगी बस। ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू वांट सोनाक्षी? गुड बिहेवियर। गुड तो हूँ, एक साल से कोई खबर सुनी है? अगर आप अगले 10 एपिसोड तक अर्चना जी को तंग नहीं करोगे तब मैं आपके साथ पिक्चर करूंगी। ये हार गया ये। ये बहाने बहाने से बोल रही हैं, सिद्धू जी को बुलाओ, ये इनका तरीका है। बोलती मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगी, मैं ऐसे बोलूंगी। पहली बार आपको लाइव देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर्स काफी देखी, आप बहुत प्रिटी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं फिल्म में। आइए आइए, यहाँ पे स्वागत है आपका। कम sit. They're real fruits. I gave them a budget of plastic fruits. और वो प्लास्टिक बंद हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नकली फ्रूट्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या खाना चाहोगी? मैं वैसे चेक कर चुकी हूँ, असली है, बट पिछली बार क्योंकि आपने आए थे तो एक एप्पल और एक बनाना था बस। आज जो पाइनएप्पल आ गया है, ड्रैगन फ्रूट इम्पोर्टेड। मैंने सलमान भाई आज तक नहीं खाया मैंने ड्रैगन फ्रूट। आज खा लो। पहले एपिसोड में सलमान भाई ने 10 किलो काजू भेजे थे, लेकिन 2 एपिसोड में ही खा गई, फिर हमें फ्रूट मंगाने पड़े। सही, आपने दबंग का शूट किया सलमान भाई के साथ, सोनाक्षी के साथ। कैसा लग रहा है आपको मुझे लाइव देख के? आपको पता है मेरा जो बकेट लिस्ट था ना बचपन से, हाँ। उसमें पहला आई थिंक आपके शो पे आना था एज एन ऑडियंस। और इधर किस बात के लिए आपका थैंक यू? पर बचपन से कैसे बचपन मतलब? से हाउ बचपन? सही, आई एम जस्ट 22। बचपन से मतलब कि 3-4 साल पहले से। अच्छा, सही के जो पापा हैं महेश मांजरेकर साहब, बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर हैं, आप सब जानते हैं उनको। तो वो सलमान भाई के काफी पुराने दोस्त हैं, तो आपको इनको बचपन से ही जानती होंगी। तो आपने कभी सोचा था एक दिन मैं सलमान खान के अपोजिट आऊंगी? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, लेकिन सबसे अच्छा मौका है मेरे लिए ये लाइफ में। स्वीट। तो जब कभी सलमान भाई से आपकी मुलाकात होती थी, आप क्या कह के बुलाती थी उनको? सलमान सर हमेशा। आई थिंक बचपन में मैं उन्हें कुछ नहीं बुलाती थी, मैं सिर्फ बुलाती उनके नहीं थी? मैं उनके सामने जाके हाय ऐसे खड़ी हो जाती थी। अच्छा, हाँ, बहुत डरती थी। ये इन्होंने जो बात बोली कि मैं बहुत डरती थी, सलमान भाई मैं आपसे इतनी बार मिला हूं, फिर भी ना कभी कभी पता नहीं क्यों यहाँ आपकी फिल्मों को देख के ऐसा प्रभाव रहता है कि आप हमेशा गुस्से में ही होंगे। नहीं, वो फिल्मों में बहुत ज़्यादा कॉमेडी करता हूँ मैं, रोमांस करता हूँ, लेकिन वो हकीकत में वो एक है मेरा इम्प्रेशन। वो रखना भी होता है भीड़ भाड़ के अंदर और पब्लिक के अंदर। नहीं तो आप चले गए, आप यूं किए तो अरे बेटा कैसे हो तुम्हारी। एक्चुअली तो एक एटीट्यूड बना के चलो कि वो दूर रहें। तो अरे क्या भाई, क्या हो रहा है भाई? और अपने फैंस तो सब ऐसी हैं, कवंटा। तो वो एक अच्छा है वो, और उससे रिस्पेक्ट भी मिलती है। ये धीरे धीरे सीख रहे हैं चीजें। आप नहीं कर पाओगे, आपको देखते ही लोग हंस देते हैं। हाँ एक्चुअली, अच्छा कईयों को ये भी लगता है कि 24 घंटे उसी मूड में होते हाँ, हैं। correct, क्या हेलो एंड वेलकम। तो सही, एक बात बताइएगा, जब आप शूट कर रही थी सलमान भाई के साथ, तो सलमान खान वहां पे थे, सोनाक्षी वहां पे थी, प्रभु देवा डायरेक्टर, आपके पापा भी आते होंगे सेट पे। जी। तो आप किन को देख के ज्यादा नर्वस होती थी? सलमान खान को, डायरेक्टर साहब को देख के, या अपने पापा को? अपने पापा को देख के। पर वो एक बार ही आए थे जब उनका सीन था, और बाकी टाइम देखने आए थे, तो उन्हें देख के मैं हमेशा नर्वस हो जाती थी कि उनके सामने बहुत अच्छा करना है। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, ट्रेलर में एक सीन है जहां सलमान भाई बेल्ट निकालते हैं तो पैंट उतर जाती है। भाई मैं वो सीन देख के समझ गया था ये फिल्म आपने लिखी है, क्योंकि नहीं, अरे और किसी राइटर की हिम्मत नहीं है सलमान भाई की पैंट उतरवा सके। मैंने देखा है सर, एक राइटर ने लंगोट में डाल दिया सर, अब क्या पैंट उतरना क्या है? नहीं, वो तो हाँ, वो सुल्तान में तो लंगोट पे थे। पर भाई मैंने देखा जब आप फिल्मों में जब आपने शर्ट उतारी है, नीचे बनियान नहीं पहनी होती, तो जब आपने पैंट उतारी तो नीचे मौजे पहने हुए थे आपने? हाँ, पहने थे। वर्दी की शर्ट लंबी थी, और हमारे पास बीइंग ह्यूमन के अंडरवेयर भी हैं। एक तीर से 2 निशाने। फिल्म के साथ साथ बीइंग ह्यूमन का भी प्रमोशन है। अच्छा, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना, सुनिए हम कोई कपड़ा लेते हैं, टैग निकालना भूल जाते हैं, या है ना, कभी कभी पैंट फट गई। लड़कों के साथ तो और भी बुरा होता है भाई, कभी कभी जिप खुली रह जाती है। हमेशा रह जाती है।
सो व्हेनेवर आई एंटर स्टेज वगैरह जहाँ पे भी जाता हूँ तो पहले चेक करता हूँ, जैसे यहाँ भी आने से पहले चेक किया है कि जिप खुली है या नहीं। हाँ अच्छा, लड़कियां कभी नहीं नोटिस करती हैं, ये लड़का ही लड़के का जिप नोटिस करता है, भाई चला जाता है। और लड़के होते भी शरारती हैं, कभी कान में नहीं बोलेंगे कि भाई तेरी जिप खुली है, आया तेरी जिप खुली रह गई, और 4 लोगों को दिखा देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई टैग लगा रह गया हो आपके कपड़ों पे, सोनाक्षी? कभी टी शर्ट का टैग निकालना भूल गए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कई बार हुआ है, नॉर्मल सी चीज है, होता है, सबके साथ होता है। सबके साथ होता है। हमारे मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, तो आप अपना फनी किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। Hi, couple. हेलो। Hello, Salman sir. Hello, Sonakshi. Hi. Hello, ma'am. My name is Preeti, and I came from all the way down from New York. न्यूयॉर्क से आई हैं आप? New York से. वाओ। So, जैसे आपने बोला सबके साथ ये किस्सा होता है, तो मेरे साथ भी यही एक सेम एग्जाम्पल हुआ। जी। तो फर्स्ट डे था, फर्स्ट मॉर्निंग, फर्स्ट जॉब एंड नर्वसनेस थी। तो क्या हुआ, लाइट बंद थी, तो सब लोग सो रहे थे, तो मैंने बोला कि लाइट मत जगाओ, आराम से तैयार होके निकल जाओ, फर्स्ट जॉब है, पता नहीं है कैसा दिन चलेगा। तो जब गई तो बड़े से मेकअप शेकअप करके तैयार वगैरह होके अंधेरे में? तो अंधेरे में चली गई। वहाँ पे जाके मैनेजर ने पूछा कि आर यू ओके, आप अभी लाइक रश में आई हो घर से? मैंने कहा नहीं, मैं तो बड़ी आराम से आई हूँ। बोले नहीं, रश में आई हो। मैंने कहा क्यों, मैं रश में क्यों आई हूँ, मैं तो लाइक ठीक हूँ, ठीक लग रही हूँ। जब मैनेजर ने एकदम से आराम से नीचे ऐसे देखा मेरी तरफ, तो मुझे पता चला कि मैंने पैंट उल्टी डाली है घर से। तो एकदम से पैंट उल्टी डाल के, नहीं रियलाइज वो अभी ब्लू ब्लेजर के साथ ब्लैक पैंट डाली हुई थी। अच्छा जी। तो सब गड़बड़ चल रहा था वहाँ पे, तो इतना नर्वसनेस आया, एम्बैरेसमेंट हुई। बाद में मैंने बोल दिया, मैंने कहा फैशन है। एक्चुअली आजकल तो बोल भी सकते हो आप। थैंक यू, शुक्रिया आपने किस्से शेयर करने के लिए, धन्यवाद। तो और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो सर। Hello. हेलो सलमान सर। हेलो सोनाक्षी मैम। हेलो Hi. हेलो कपिल सर। हेलो। मेरा नाम उमंग है, मैं यहीं मलाड से आया हूँ। अच्छा, तो तो सर बाद में मुझे- बोल लेना, फिर जो दूर से आए उनको बोल ले दो पहले। अच्छा जी। अच्छा तो सर, तो मुझे अभी थोड़ा फोबिया हो गया है जिप वाली पैंट से। इससे So- अच्छा। सो लाइक मैं इवेंट होस्ट करता हूँ, सो एक दिन मेरा एमसी था इवेंट का। सो मैं घाई में ड्रेसअप होकर चला गया, बट सर घाई में मैं मेरी पैंट की जिप बंद करना भूल गया। ओह, अच्छा जी। एंड मैं स्टेज तो फिर इवेंट देखा सबने? इवेंट तो देखा सर। अच्छा। इवेंट तो सर देखा ही, और मुझे लोग इशारा कर रहे हैं, मैं तो फ्लो में ही था सर, पता तो नहीं चला। तो आपको लगा होगा मेरे फैंस हैं। ऐसे नहीं सर, मुझे लग रहा है कि मेरे जोक पे हंस रहे हैं वो लोग। तो मैं तो वही समझ रहा था कि मेरे जोक्स पे हंस रहे हैं। अच्छा। तो सर जब अभी भी यही समझ रहे हो ना? वो आपकी तरफ बड़ा प्यार से देख रहे हैं, आपके साथ आए हैं? नहीं सर, हैं? इतना मोहब्बत से क्यों देख रहे थे आप? यार, ऐसे करके देख रहे थे? अकेले आया। आपने कुछ लिखा भी हुआ है टी-शर्ट, आपकी टी-शर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? भाई आपका नाम पढ़ रहा हूँ मैं, दूसरे सलमान तो बड़ा दिख रहा है, बाकी छोटा छोटा। क्या लिखा हुआ है? हेलो सलमान भाई, ये सारे आपके पिक्चर के डायलॉग है। हम आपके अकाउंट से लेके दबंग 1, सुल्तान, गर्व पिक्चर, हर एक पिक्चर का इसमें डायलॉग और है। नीचे क्या हार्ड डिस्क है सारी? सर बनने का पेट है। अच्छा, पर यार हाउ स्वीट ऑफ यू। ये खुद बनवाई आपने टी-शर्ट? हाँ सर। हाउ स्वीट ऑफ यू। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त मेहमान जो अपना किस्सा शेयर कर? जी मैडम जी। Hi everyone. Hi Salman sir. Hi. Hi Kapil Hello. sir. Hi everyone. Sonakshi ma'am. So hi वैसे I'm Aditi. I'm Hi. from Delhi. Salman sir, I'm your biggest fan. मतलब you. looking at you मेरे को कुछ I don't think कि आप मैं बोल भी नहीं सकती मेरे से बड़ा आपको कोई फैन होगा। थैंक यू, शुक्रिया। मैं आई एम अ लॉयर, मैं सब काम सब छोड़ के सिर्फ आपके लाई हुआ। मेरे लिए आए हो ना, मुझे लॉयर्स की बहुत जरूरत है। सच में सर, तो मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना कि मैं आपका हर मूवी दिन के फर्स्ट डे में दिन के 3 शो देखती हूँ। ट्यूबलाइट देखी आपने? ट्यूबलाइट भी। हाँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया आरती जी, अपना अदिति। किस्सा शेयर। अदिति थैंक यू। कभी कभी अदिति शुक्रिया अदिति, लव थैंक यू यू। सर। और कोई हमारे दोस्त जो किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब। माय नेम इज अमृत मेढेकर, मैं मुंबई से हूँ। अमृत, आरजे हैं सर? नहीं सर। आपकी आवाज से लगा मुझे, इसलिए पूछा। जी सर। एक छोटा सा किस्सा है
वार्डरोब मॉल फंक्शन का वी हैड वन फैमिली गेट टुगेदर अच्छा जी। और उस दौरान हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि एक रैंप वॉक रखा जाएगा ऑल 3 जनरेशंस ऑफ द फैमिली। तो उस टाइम पे सोचा गया कि एक लुंगी डांस करके परफॉर्मेंस भी रखा जाएगा। अच्छा जी। तो लोगों ने लुंगी को पहन के बाहर आए। जब रैंप वॉक पे आए तब पता लगा कि पिन लगाना भूल गए। अच्छा जी। तो भाई बहुत अच्छा डांस हो रहा, आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। तो लुंगी किसकी खुली? 3 जनरेशन में से किसकी खुली? मिडिल जनरेशन की। चलिए, आपके हिस्से में सौभाग्य है। आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया सर, Thank you, sir, धन्यवाद thank you. धन्यवाद। ये आमिर के साथ हुआ था एक शो में। अच्छा, आमिर सर के साथ? तो मैं आई थिंक जुम्मा चुम्मा या ऐसे ही कोई शो था कि उनको 3 चेंजेस करने थे। तो मैंने एक ही चेंज में चले जा भाई, इसने नहीं 3 चेंजेस। तो एक करके आया, फिर दूसरे में उनको कुछ पहनना था, पठानी पहनना था। वो आए और नाड़ा बांधना भूल गए। तो बीच स्टेज के ऊपर धाड़ करके नीचे लंबा कुर्ता था उनका। हाँ, लेकिन वो फिर एक रितेश और तुषार के साथ एक हम शो कर रहे थे लंदन के अंदर। अच्छा जी। और उनका एक एक्ट था जो उनको पैंट उतारनी थी और उनके बॉक्सर्स हैं। तुषार थोड़े से ज्यादा एक्साइटेड हो गए, उन्होंने दोनों ही निकाल दी। right there. मेरे दिमाग में तुषार घूम रहा है अभी। मैं सोच रहा हूँ अगर जीतू जी सामने बैठे तो वो क्या कहते? तुषार, ये क्या है? अपने एक बार फिल्म की प्रमोशन के लिए कॉलेज है, वहां पे भी एक मॉडलिंग शो हो रहा था। कॉलेज की लड़कियां वो जो मॉडलिंग शो नहीं करती, तो लड़की ने हील पहनी हुई थी, उसकी हील टूट गई, तो आई ऐसे वो पूरा करके और जाते हुए करती। ओ, होता है कभी कभी। होता है। ओके, अच्छे शुक्रिया, के साथ धन्यवाद होता है। आप सबका। भाई कुछ फोटोग्राफ्स हैं सबकी, जी। दिखाना चाहता हूँ, पूछना चाहते हैं कौन से मौके की हैं, प्लीज दिखाइए जरा। अरे बाप रे, ये मौका तो भाई ये कहाँ की फोटो है, कब की? ये मौका वारदात की है सर। मौका है वारदात। ये मैं संजू को अपना ब्रेसलेट दिखा रहा था, ये 10 के टाइम की है शायद। 10। ओके, या नेक्स्ट। ओ, भाई आप सब पहचाने जा रहे हैं, अरबाज भाई पहचाने जा रहे हैं, अरबाज सबसे है, लास्ट में शायद सोहेल भाई हैं। सोहेल है, हाँ। इस तरफ कौन है सेकंड लास्ट? बेबी अलवीरा। अलवीरा, ओके ओके। नेक्स्ट। ओह। ये फार्म पे हम लोग सब क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चा हमें लगा भाई आप सारी फिल्म में उतारते हैं, आपको वैसे ही अच्छा लगता है शर्ट उतार के। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता हूँ जी। शर्ट के साथ। सलीम साहब देखो विकेट कीपर बने हुए हैं पीछे। हाँ। जी। और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। हाँ, इट्स वेरी गुड क्रिकेट। नेक्स्ट। भाई ये कब की फोटो है? ये भाई ये बहुत पुरानी पिक्चर है। ये कौन है मेरे कंधे पे? ये अर्पिता है, अर्पिता है। वाओ। और भी हैं हमारे पास, दिखाइए। सोनाक्षी, आपको बचपन में फोन आ गया था कि दबंग में लॉन्च होने वाली है? ये सोनाक्षी कितनी क्यूट लग रही है। बात ये सोनाक्षी कितने साल की? आप 2 साल की? शायद 2 या 3, हाँ। और मेरा बर्थडे का फोटो है ये, याद है इनको? टेरेस पे हुआ करता। नहीं, मुझे भी ये फोटो हाल ही में मिला था और मैंने पूछा ये कब का है, तो मम्मा ने बता दिए थे डिटेल्स। मेरे कोई बर्थडे का है और मैं किसी गॉड को फोन करके गिफ्ट मुझे क्या चाहिए वो मांग रही थी। अब वो क्या मांग रही हूँ वो नहीं पता, वो याद नहीं है। बच्चों को बड़ा शौक दबंग होता है मांग रही थी और क्या फटाफट। मांग? नेक्स्ट। ओ करण जौहर साहब और जी। शत्रु सर। ये सुभाष जी। पापा सुभाष गई जी, मुझे हाँ। अवार्ड शो पे ले गए थे। मेरा पहला अवार्ड शो मैं अटेंड कर रही थी और मैंने पहला अवार्ड जो करण जौहर को मिला था डायरेक्शन के लिए, मैंने उन्हें दिया था अपने हाथों से। वाओ। नेक्स्ट। योगा। ये कि शत्रु सर योगा करते तो आप गोद में बैठती थी? मैं सिखा रही हूँ। बहुत बहुत प्यारी पिक्चर है। ये अच्छा था। भाई आपको पता है अफवाहें बड़ी उड़ती हैं स्टार्स को लेके, तो कुछ अफवाहें हैं जो जनता में इस समय फैल रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो सही है कि नहीं। भाई एक अफवाह ये कि आपने इंडस्ट्री में इतने लोगों को ब्रेक दिया है कि सरकार ने आपको रोजगार योजना का एम्बेसडर बनाने का सोचा है। इज इट ट्रू?
मिक्स रिएक्शन है। सोनाक्षी, आपके बारे में एक अफवाह है कि यूपी के बलिया में आपका एक फैन क्लब है। वो आपका इतना तगड़ा फैन है कि उनको छींक भी आती है तो अच्छी नहीं सोनाक्षी करते हैं। इज इट ट्रू? It's true. इट्स ट्रू? It's true. ओके। भाई, आपके बारे में अफवाह है कि आप हमेशा वजन घटाते बढ़ाते रहते हो, इसलिए आप इलास्टिक वाली पैंट पहनते हो ताकि वो हमेशा काम आ जाए। ट्रू। वेरी ट्रू। यस। तो ये अफवाह बिल्कुल सच है देवी और सजनों। ये आप अफवाहें बता रहे हो कि आइडिया दे रहे हो? ये व्हाटएवर। सोनाक्षी, एक अफवाह है कि जब आप ताश खेलती हैं जी। तो 2 बादशाह के साथ अपने पापा की फोटो दिखा के बोलती है मेरे पास 3 बादशाह हैं, क्योंकि आपके पापा ने कहा तीसरे बादशाह हम हैं। करेक्ट। बिल्कुल सही अफवाह निकली है ये। सही, आपकी भी एक अफवाह है। देखो Already? अफवाह बनाने वाले कितने तेज हैं। अभी आपकी फिल्म रिलीज होनी है, आपकी अफवाहें पहले आ मैं गई। नहीं फैली, अफवाह फैली। तो अफवाह ये है कि आप असल में फैन जो है वरुण धवन की हैं, लेकिन फिल्म में ब्रेक लेने के लिए आप सलमान खान की फैन बन गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। हाँ नहीं, ये नहीं, वरुण धवन की भी इसलिए पूछ फैन हूँ लेते हैं। अब। अच्छा। हाँ, देखा, अफवाह मिक्स है थोड़ी। सोनाक्षी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको जब कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती तो सुनते सुनते आप सो जाती हैं और बाद में उठ के सामने वाले को बोलती हैं कि मैं कैरेक्टर के बारे में डीप थिंकिंग कर रही थी। ये मेरे साथ होता है। एक्चुअली ऐसे? नरेशन के वक्त होता है ऐसा, अरे है बहुत ना? नींद आती है। बहुत नींद 2 घंटे के लिए लोग नरेट करते जाते अच्छा, उनको दिखता भी है कि ये गया, गया। हाँ। ये गया, ये अच्छा रुकते भी नहीं। सॉरी, मैं सो नहीं जाती हूँ, बट मैं जो करती हूँ वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि फिर मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगी वापस से। लोगों को पता चल जाएगा। सडनली सिर दर्द होने लगता है। अच्छा। पेट ओके, दर्द। एक लास्ट अफवाह। सही, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अंबानी स्कूल में इसलिए पढ़ी क्योंकि आपको पता है वहां पढ़ने वाले 12th करने से पहले फिल्म स्टार बन जाते हैं। पर मैं अंबानी स्कूल में पढ़ी ही नहीं। वही तो अफवाह है कि ये भी तो अफवाह है। सर मायलो पहुंची सर, ये हमारे बस का बात नहीं है, ये आप ही कर सकते हैं सर। हाउ आर यू सर? सो गुड टू सी यू। ये नमस्ते, कैसी हैं आप? ओहो सर, आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है सर। सर वेरी गुड, आप आ गए हैं सर। हिज प्रोड्यूसर साहब कपूर शर्मा गए आज, आज तो आप गए सर। हम आपको बताते हैं, आप यहाँ पे नहीं होते ना, सिर्फ हंसी मजाक करता है ये आदमी। पूरा दिन हंसी ठिठोली, नो सीरियस, नॉट एट ऑल अबाउट हिज वर्क। एक एक करके पोल खोलेंगे आपकी, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वाह यार, सोनाक्षी जी, साहिद जी, कितनी प्यारी लग रही हैं आप दोनों। बच्चा, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है आते ही फ्लर्ट करने की तू? तो क्या हुआ यार, एक जवान लड़का और 2 जवान लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते क्या? ऐसा प्लान तो नहीं था हमारा कहने का, लेकिन ये कुछ चला दिया। वैसे सर, आपके तो हम इतने बड़े फैन रहे हैं ना, व्हाट टू टेल यू सर। सर आपका वो जो तेरे नाम फिल्म आया था सर, ओ फर्स्ट डे फर्स्ट शो अर्चना जी जाके देखा था हमने, और तुरंत वहां से निकले और वो हेयर स्टाइल बनाया हमने ऐसा वाला, ये मांग वाला, बीच की मांग। तो हटा क्यों दिया फिर? नहीं, पर हटाना पड़ गया यार, बहुत सारे रिश्ते आने लग गए, और वो भी लड़कों के, कि ये मांग हम ही भरेंगे। नॉट किडिंग सर। सर होड़ मच गई थी सर एकदम, हम सच बता रहे हैं। हमारे घर के बाहर तो इतनी होड़ मच गई कि होड़ होड़ दबंग दबंग दबंग, होड़ होड़ दबंग 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 हो गया। बच्चा, तेरी शर्ट क्यों खुली? पहले तो इसको बंद कर। किसी के बाप में दम नहीं है जो इसको बंद कर ले। इसीलिए कहता हूँ कम खाया कर तू, क्यों फट कम? जाएगा किस दिन तेरा पेट। क्यों फट जाएंगे यार, जबरदस्ती यार, क्यों फट जाएंगे? हमें बताइए, क्या खाना और इंसान दोस्त नहीं हो सकते? हाँ, क्या हमारा दोस्त चलता रहता है सर, लेकिन आपकी फिल्में हमने सारी की सारी देखी हैं सर। ओहो, एक के बाद एक सुपर हिट पे सुपर हिट फिल्में सर। आई रियली लव इट सर।
सर आपकी फिल्म इतनी कमाती है, यहाँ पे आप शो के प्रोड्यूसर हैं, शो इतना कमा रहा है, जस्ट टेल मी आप साइकिल पे क्यों चलते हैं फिर सर? अरे फिटनेस के लिए चलते हैं। नहीं तो साइकिल तो अच्छी खासी फिट है, इतनी पतली सी तो है, क्या फिट करना है उसको? अबे अपनी फिटनेस के लिए साइकिल चलाते अरे हैं। तो सर भी तो फिट है यार, उनको क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, साइकिल चलाना पड़ता है क्योंकि अगर ये वापस ही चले गए अपने ओ तो साइकिल चला रहे हैं इसलिए फिट हैं। तो उनकी फिटनेस छोड़, तो अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया कर, पहले कसरत किया कर। हमारा तो थोड़ा जीवन में कसमकस है सर। क्या हुआ? सर क्या हो रहा है ना जीवन में कि शरीर जो है कहता है कि कसरत करो, जरा उबला हुआ खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, लेकिन जो आत्मा है ना, आत्मा कह रही है कि मजा करो, सो आराम करो, समोसा खाओ, कचौरी खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ। अब सर शरीर का क्या है? देखिए शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं है। कल नहीं। आत्मा जो है वो अमर है, तो किसका सुनना चाहिए? आई गो विद आत्मा। तो ये भैंस क्यों इतने सजा के लाया तू आज? अरे क्योंकि इस बेबी को भैंस पसंद है। नहीं सर खाली मजाक कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले सर हमारी भैंसिया हमें कोने में ले जाकर हमसे कहती है आई विल ट्रांसलेट। सर वो हमसे कह रही थी कि सलमान जी से कहिएगा कि मैंने प्यार किया में उन्होंने कबूतर को मौका दिया था फिल्म में, फिर हम आपके कौन में डॉगी को मौका दिया था फिल्म में। कह रही है कि एक बार भैंसिया को मौका दीजिए ना, जब भैंसिया अपने समाज में पॉपुलर हो जाएगी। शी वांट्स टू बी द भैंस। ऐसा सर देखो बेचारी अभी भी बोल रही है। बड़ी चिंता है तुझे भैंसों की। हाँ तो होगी ना यार, क्यों? एक भैंस और उसका मालिक का कभी दोस्त नहीं हो सकते? वैसे कप्पू शर्मा, हम सलमान सर के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, आप क्यों जूहू में बोल रहे हैं? जूहू मैंने बीच में बोलते, ये होता है। हाँ तो जूहू में बीच ही है यार, वहां कौन सा पहाड़ है? वैसे सोनाक्षी जी आज यहाँ पर आई हैं। कप्पू शर्मा, आई विल गिव यू वन ऑर्डर। हाँ। सोनाक्षी जी से आप 4 सवाल पूछेंगे ना, हाँ। उसके साथ एक सवाल फ्री में पूछिए। 4 पे 1 फ्री फ्री फ्री। क्यों? रेगुलर कस्टमर है यार अपनी। साल में 3 से 4 बार तो आ जाती है कि नहीं? तो यार इतना तो बनता है इनके लिए। लेकिन सोनाक्षी जी, यू आर अ ब्यूटी यार। बच्चा शर्म नहीं आती? तू शादीशुदा है तू? तो क्या हुआ? एक शादीशुदा आदमी और एक कुंवारी लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? वैसे मैं भी शादीशुदा हूँ। हाँ? When that happened? In part 1, Mr. Chulbul Pandey is my husband. लेकिन हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, उसको नाम मत कहिएगा। अच्छा। फ्रेंड। ये याद है सर आपको? बहुत अच्छी तरह से। फ्रेंडशिप तक ठीक है, यहाँ पे गर्ल वाल तो नहीं लिखा है ना कहीं? और देखिए आप सोनाक्षी जी, थैंक यू भी मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। I love you too, bro. लव यू के आगे एक ब्रो जुड़ा हुआ है। बच्चा bro. ओके, नो अरे प्रॉब्लम, क्यों नो है? प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन साई जी आप भी बहुत क्यूट है। आपको बताएं हमारा जो बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है हमारा, दिन भर आपका ही गाना गुनगुनाता रहता है। कौन सा? सही कह रहा है दीवाना। अरे झूठा कहीं का, जो सच कह रहा है दीवाना, ये है लिरिक्स उसके। सच कह रहा है दीवाना? हाँ। तो कह रहा होगा सच दीवाना, हमें क्या लेना देना है यार? हमने कब का झूठ कह रहा है दीवाना? तुम ओके यार, बिग डील। वैसे लेकिन सर आपका ट्रेलर जो देखे हम पे, ओ भौकाल मचा दिया है सर ट्रेलर ने। कमाल का ट्रेलर है सर। हम आपको बता रहे हैं आपके फिल्म के इंटरवल में ना प्रसाद बटेगा। क्यों? क्योंकि खुद प्रभु ने डायरेक्ट किया है यार फिल्म को। प्रभुदेवा जी। प्रभुदेवा। और सर एक और बात जानना चाह रहे थे, ये फिल्म में आपके फ्रेंड हैं मोनिश जी, वो ये फिल्म में नहीं है? नहीं मतलब नॉर्मली आपके फिल्म में जब वो रहते हैं तो ऐसा मन बहल जाता है, बिकॉज इज मोनिश बहल।
पिताजी स्वागत नहीं करेंगे हमारा? क्यों करेंगे तुम्हारा स्वागत? ऐसा क्या है तुम में? अब पिताजी क्या है ना, ऐसे धोती में भारी भरकम सब ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है, क्योंकि धोती खुल गई तो पिक्चर रिलीज हो जाएगी। ओए कच्चा, ऐसे बोलते अपने पिताजी को? एक मिनट, आप तो हमारे बेटे को डांटिए मत, बिकॉज माई बेटा इज माई बेटा, नन ऑफ योर बेटा। और एक बात बताओ बेटा, ये खुला हुआ शर्ट पहन के क्यों आए हो तुम? अरे वो तो हम सलमान सर के फैन है ना, इसलिए। वैसे ओहो। शर्ट के बटन तो आपके भी खुले ही हैं। ओह, हमसे बराबरी करोगे अब? ये थप्पड़ दें क्या तुमको? थप्पड़ से डर नहीं लगता पिताजी। क्यों नहीं लगता बेटा जी? अरे वो तो हम सोनाक्षी जी के फैन है ना, इसलिए। अच्छा। और साथ में ये मांझा क्यों लेकर आए हो? अरे वो तो मांजरेकर जी के फैन है, इसलिए। खामोश! ये हम शत्रु जी के फैन है ना, इसलिए। बस आए क्यों हो? 4 ऑप्शन तो दीजिए। हम बच्चन साहब के फैन है, इसलिए। वाह, दफा जा दोनों बाप बेटा, क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? ये हमारे बीच में मजाक चल रहा है यार, क्योंकि ऑडियंस को मजाक पसंद है, इसलिए। चलो मजाक अपनी जगह ठीक है। बेटा जरा साफ साफ बताओ, आओ क्यों हो तुम यहाँ पर? अरे पिताजी हम ना हीरो बनना है। सलमान सर एक बात बताइए, आप हमें लॉन्च कर देंगे क्या? हाँ करेंगे ना, कर देंगे। अरे तुम ना स्कूल जाओ, जरा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। स्कूल तो हम जाते ही हैं, लेकिन जिस स्कूल आप हमें भेजते हैं ना, वहाँ की टीचर हमें मुर्गा बना देती है बाबू मोशाय। तो बेकार का बात मत करो, खामोश हो जाओ, समझे ना? और खामोश ऐसा नहीं, खामोश ऐसे होता है, समझे? हाँ। अरे देखिए कितना खुश हो रहे हैं सब लोग। आए कच्चा, इधर आ, मेरी बात सुन। नहीं, आपकी बात तो हम सुनने ही नहीं वाले। क्यों? जिन ने सुनी मर्द से औरत बन गए। ये तो तुमने ताना मारा है ना कप्पू शर्मा पे, वाह 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 वाह, मन कर रहा है तुम्हें गले लगा ले। लेकिन वो तो आपके पास है ही नहीं। ये तुमने वैसे हमारा बेइज्जती किया है, और तुम्हारा टाइमिंग अच्छा था, हमें अच्छा लगा। अरे पिताजी खून तो आखिर आप ही का है, जॉक्स तो निकल ही जाते हैं। जॉक तो ठीक है यार, हमारा जूता निकल जाएगा ना, तकलीफ होगा तुम्हारे लिए, समझ गए? यहाँ से निकल लो अब, चलो। अरे ऐसे कैसे निकलने पिताजी? सलमान सर हमारा क्या है, हमारे पास एक छोटा सा जॉक्स का पिटारा रहता है। अच्छा। तो एक तो जॉक का पिटारा तो हमारे पास रहता है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? चोरी किया तुमने हमारा पिटारा? आपके पास होता है? हाँ। तो सुनाइए ना, खड़े काहे हुए हैं? अरे मजाक कर रहे थे हम, सुनाइए। तो ठीक है, हम जरा सुना देते हैं जोक। हमें बताइए कि ऐसा कौन सा यंत्र है जिसकी मदद से हम दीवार के आर पार देख सकते हैं? इट इज ए खिड़की यार। खिड़की, दरवाजा, आर पार देख लो। एक और ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग डिक्शनरी में भी इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। गुड वन। अच्छा, ऐसी कौन सी की है जिससे कोई दरवाजा, कोई ताला नहीं खुलता? कौन सी की? इट्स ए लॉक की। चलिए सर, हमें बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, प्लेजर, नमस्कार। यो ब्रो। चलिए, I'll see you. Sir, welcome. Thank you. Sir, I want to talk to you in English only. Do you have any problem? No, but I have. आइए सर। सर प्लीज विराजमान हो जाइए। Sit. प्रभु सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। प्रभु सर को इसी साल पद्मश्री से नवाजा गया। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सर अर्चना जी का एक सवाल है, बोली थी कि जिस इंसान को पद्मश्री मिलता है फिर भी उसके बाद आपको खुद डांस करना पड़ता है कि सरकार की तरफ से 2 आदमी मिलते हैं? I got Salman sir this time. 2 times. Dabang and Radhe. मुझे नचाया जा रहा है, फुल नचाया जा रहा है मुझे।
सुदीप सर, यू आर लुकिंग सो हैंडसम इन द ट्रेलर. थैंक यू सर. सुदीप सर, आपको नहीं लगता कि आपके फैंस आपको कहेंगे कि हमने इतना प्यार देके आपको हीरो बनाया, आप जाके बॉलीवुड में विलन बन गए? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे वो. बहुत खुश है. बहुत खुश है. हाँ, एक सही सुपरस्टार से मार खा रहा हूँ मैं. हाय. पहले मारे ही जा रहे. अच्छा, दबंग 2 के डायरेक्टर आप सबको पता है अरबाज भाई थे. दबंग 3 में जो है प्रभु सर इनको डायरेक्ट कर रहे हैं. तो सर, सलमान भाई छोटे भाई होने के नाते आपको ज्यादा रीटेक नहीं देते थे, आपकी सुनते नहीं थे, इसलिए आपको प्रभु सर को लेना पड़ा. व्हाट वाज द रीजन? कुछ ऐसे ही समझो आप. पहले दिन ना जो दबंग 2 की शूटिंग पर, तो मैंने तो पूरा प्रिपरेशन करके स्टोरी बोर्डिंग वगैरह कुछ 40 शॉट करे थे. पहले दिन इन्होंने ना सारे जो शॉट्स मैंने लिखे थे, जो करने थे, वो सब कर दिए. दूसरे दिन आके मुझे बोलते हैं इधर आ. बोला यार अभी ऐसा नहीं करते, ये सीन को ऐसा करते, वैसा करते, इधर करते, शिफ्ट करते. मैंने बोला यार मेरी सारी प्लानिंग, लाइटिंग वाइटिंग ये वो कर लेंगे. उसके बाद मैंने बोला आज का दिन अगर मैंने निकाल दिया शूटिंग के साथ, तो फिर बाकी की पूरी शूटिंग आराम से जाएगी. आई थिंक इट वाज गुड ट्रेनिंग वर्किंग विद हिम. इनको जब दबंग 3 हमने लॉन्च की, तो हिज फर्स्ट कंडीशन वाज आई एम नॉट डायरेक्टिंग. अच्छा. यू फाइंड समबडी एल्स टू डायरेक्ट. आई कांट डायरेक्ट यू. अच्छा, आप सब जानते हैं कि जब दबंग पहली बार आई, जब तो उसमें सलमान भाई सिर्फ एक्टर थे. जब दबंग 2 आई तो उसमें सलमान भाई एक्टर और प्रोड्यूसर थे. अब दबंग 3 आई, इसमें एक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं. दबंग 4 जब आएगी भाई, तो किसकी पोस्ट जाने वाली है? अच्छा सवाल पूछा. इसका जवाब ये है कि अभी कपिल शर्मा शो में प्रोड्यूसर मैं हूँ. अगले सीजन में शर्मा जाएगा. मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी साथ में जाओगे. नहीं, आप रहोगे. अब आपको तो रिप्लेस नहीं कर सकते हम ना. हाँ नहीं, इनको ये हाथापाई पे उतराएंगी. अरबाज भाई, मुन्ना बदनाम हुआ. वाह, क्या कमाल का गाना है भाई. किसका मुन्ना बदनाम होते देखा था आपने, जो आपको आइडिया आया? ये भी एक बहुत लंबी कहानी है. हम लोग सोचे थे आइटम गाना, क्योंकि मुन्नी के बाद फेविकॉल आया. फेविकॉल भी बहुत बड़ा हिट हुआ, तो थर्ड जब बन रही थी तो ऑब्वियसली उसके लिए सॉन्ग होना बहुत जरूरी था. तो इनका मुझे एक दिन रात को 1:30 बजे फोन आया, कम हियर. आई सेड नाउ. आई सेड व्हाई, व्हाट हैपेंड? इससे मेरे पास मुन्नी का तोड़ है, वी गॉट द सॉन्ग. अच्छा. आई सेड यार इस इज कम. तो मैं गया 1:30 बजे रात को. तो पहले तो आधा 1 घंटा तो ऐसे ही घुमा फिरा के बातें पॉइंट पे आ ही नहीं रहे थे. बोले गाना कौन सा है? इस मुन्नी बदनाम का गाना जो तोड़ है वो है मुन्ना बदनाम हुआ. तो मैंने बोला ये क्या है? दिस इज बस इसके ऊपर काम करते हैं. मैंने बोला यार एक इतना बड़ा हिट गाना है, उसको हम रीमिक्स करेंगे, नया लाते ना कुछ. ही सेइंग ट्रस्ट मी, वी विल गेट दिस सॉन्ग, वी विल वर्क एट इट. आई सेड अगर गाना अच्छा नहीं हुआ ना तो सलमान वी आर नॉट कीपिंग दिस सॉन्ग, दैट यू गारंटी मी. पर बड़े कमाल का भाई, बहुत चल रहा है गाना. अच्छा, आप सब जानते हैं प्रभु सर कितने अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं, खुद इतने अच्छे डांसर हैं. अरबाज भाई, आपने सिर्फ प्रभु सर से डायरेक्शन करवाई, कोरियोग्राफी करवा के पूरे पैसे वसूल किए आपने? अभी ही डिडंट वांट टू डू द कोरियोग्राफी, राइट? तो जो इन्होंने गाने नहीं किए इनकी पिक्चरों में, और जो एक अच्छा अतरंगी जो स्टेप दिखते हैं, तो वो इन्होंने कोरियोग्राफ किए. ये तो होता है. क्या बात है. प्रभु सर, ऐसे कभी कोई कोरियोग्राफर कर रहा हो कि ये स्टेप है, ये वाला, तो आपके सडनली दिमाग में आता करना हो, लाइक इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा होता है ना दिमाग में? आज ही हुआ है, आज ही हुआ है, आज ही हुआ है. आज ही हुआ है. आदमी, क्रिएटिव आदमी रोक नहीं पाता ना अपने आप को. उस समय क्या करते प्रभु सर आप? No, as a director, if he wants like that, I will go and tell it. बट इनके लिए आज अगर किसी से होता नहीं है ना, तो सिर्फ पैंट में केकड़ा डाल देते हैं. अपना आप आदमी डांस करने लग जाता. You know, सुदीप, आप में और सलमान में बहुत सिमिलैरिटीज हैं. कैसे? You know, आपने फिल्म की थी ना हुच्चा, राइट? हाँ, तो सलमान ने उसी का रीमेक किया था हिंदी में, तेरे नाम, है ना? देन पहलवानी पर आपने एक फिल्म की थी पहलवान, इन्होंने करी सुल्तान. फिर एक रियलिटी शो भी आप लोग 2 अलग-अलग लैंग्वेजेस में एंकर करते हैं. फिर सुदीप ने शादी की.
पूछ लो कैसी जा रही है। Sudeep sir, as a true friend, what do you want to suggest to Mr. Salman Khan? Sir, what do you want me to say, sir? ये Nothing, अभी- sir. Whatever. आप ही जवाब दे दो ना यार। आपकी अभी हाल ही में शादी हुई है। मत करना भाई। I mean, jokes apart, I was joking. Please. गिन्नी प्लीज माफ It's कर दो my मुझे। job. शादी के बाद सुन के एकदम प्यास। सुदीप सर, why are you feeling thirsty? एकदम से शादी की बात हुई, प्यास लग गई, मुंह होठ सूख गए आपके। Sir, better to feel thirsty after marriage, sir. सलमान भाई, थोड़े दिन पहले ना साजिद नाडियाड वाला हमारे शो पे आए थे। उन्होंने कुछ कहा था आपके बारे में, आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। साजिद भाई, एक बात हमने और सुनी, कहते आप और सलमान भाई दोनों ने कसम खाई थी कि सारी उम्र कुंवारे रहेंगे। फिर आपने शादी कर ली और सलमान भाई की हुई नहीं, ऐसे क्यों? ये हम लोग दोनों ने कसम तो खाई थी कुंवारा रहेंगे जी। 1999 में उनको सच है? हाँ हाँ, उनको अटैक आया 1999 में कि यार शादी कर लेते हैं। अच्छा। तो मैंने अभी उनको हाँ, attack उनको अटैक आया तो लगा उनके पास तो लड़की थी, मुझे ढूंढना पड़ा। अच्छा। तो मैंने भी जाके अपनी ननियाल और मम्मी को बोला कि ढूंढ लो, हम लोग शादी करें। बोले उनके डैडी है सलीम साहब, उनके 18 नवंबर को है, तो 18 नवंबर को कर लेते हैं। अच्छा जी। तो हाँ, डिसाइड हो गया, शादी डिसाइड हो गई। कार्ड वार्ड चले गए, एक छोटे से कुछ 25 लोगों का कलेक्शन था। अच्छा जी। 6 दिन पहले 5 दिन पहले उन्होंने बोला कि यार मेरा मूड नहीं है। सलमान भाई ने कहा। तो उन्होंने तो अपना इरादा बदल दिया और फिर स्टेज पे आए, और स्टेज पे आके जब मेरी शादी हो रही थी बोले पीछे गाड़ी खड़ी है। निकल पर आप नहीं निकल पाए। उस वक्त नहीं निकल पाए और आज तक नहीं निकल पा रहे हैं। ये देखिए, ये देखो, ये बता रहे Look at you. ये आपके कान में यही बोल रहे हैं अभी। Is that really saying that to you? I'm just standing right ये- next to you when ये you're कान saying में यही that. बोल रहे थे आपके। One second. I'm just standing right next to you. ये स्टेज पे यही बोले कि पीछे गाड़ी खड़ी है, जम मार के निकल ले। और फिर टर्न करके भाभी को देख के बोले बहुत खुशी हुई शादी। कैसे आप लोग? अरे वाह, मालिक आ गए, मालिक आ गए, प्रोड्यूसर आ गए। कैसे क्या खर्चा किया? देखो चकाचक आज प्रोड्यूसर है। तो आपको बताइए तो खर्चा कुछ नहीं है। नदीम भाई ने अपने प्रोड्यूसर, इन्होंने 2 आदमी बुलवाए पता है बाहर से, और 2 आदमी बुलवा के गोरेगांव के सारे कुत्ते धुलवाए इन्होंने आज। सच्ची में बोले भाई की गाड़ी निकलेगी ना, कुत्ते भी चमकने चाहिए आज। बहुत अच्छा। आपको पता मैं भी उधर बैठ के कुत्ता धो रही थी, बहुत धोया। मैं देखा सफेद ही नहीं हो रहे, वो भड़क गया मेरे पे, बोलता मैं कुत्ता नहीं मैं तो सुअर हूँ। कैसे मजे? कैसे ये बात बात पे बोलते हैं ना करके करके। मैं उधर गया ना करके, उधर गया ना क्या करके, पहले बताओ क्या करके। कैसे मजे में? कप्पू मैं तेरे को सच्ची बोलूं क्या? आज अच्छे से खेलना। क्यों? 99th एपिसोड है हम लोग का, अपने को सेंचुरी बनाने का है अभी। सच्ची बोलती है, मेरे इमोशनल होती है। 1 साल पहले हमने शो चालू किया था। हाँ। आप कहते यही दिसंबर था, कितना टेंशन हो रहा था, कैसे रहेगा क्या होगा। मैं 1 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला, सिर्फ सिद्धू जी को पता चला। आप बजाओ ये, एंजॉय इनका अच्छा एंजॉय करो आप। हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, एंजॉय करो। वेरी गुड।
मजाक मजाक में पूरा बैंक अकाउंट भर गया 1 साल में। अरे लो किधर है? भाई लोग आए, प्रोड्यूसर लोग। हाय, हेलो, हाय, क्यूट गर्ल, नाइस। लीजिए क्या है? काजू बादाम पिस्ता खाने का। ठीक है ना, खाने लायक है? हाँ खाने लगे, बिल्कुल प्रोड्यूसर है ना। हाँ आज बड़े ड्राई फ्रूट लेके आई तू। नदीम भाई ने बोले ना। पीछे भड़क रही थी, बोले भाई आएंगे स्वैग से स्वागत करने का उनका। बचपन से फॉलो करते भाई को, मालूम है? अच्छा। इतना फॉलो करते, इधर भी सेट पे आते ना भाई के जैसा चलते। क्या रे पैसा, ओ भाई। लेकिन आदमी मस्त है, नहीं बहुत अच्छे आदमी, दिल की। शो ऑफ नहीं ना, शो ऑफ नहीं करते। 20 साल से जिम जा रहे, बॉडी नहीं शो ऑफ। और ये इनके बेस्ट फ्रेंड है, इधर बैठे भूपी जी। भूपी जी खड़े हो ना, अरे मस्त है। आप इनको देखिए ना सर, ऐसे लोग आपको कोरियन फिल्मों में दिखेंगे। भाई कोरियन फिल्मों में मेन विलन रहते हैं ना, उसके पीछे हिंचमैन खड़े रहते हैं ना, ऐसे गन लेके। सपना, क्यों गेस्ट लोगों के सामने झूठ बोल रही है तू? अच्छा, तू बड़ा सच बोलता है ना इधर। हाँ अर्चना जी, वो क्या हाथी के सूंड में फूक मारती है तो हाथी फूक जाता है। मडेलैंड से कछुओं पे बैठ के आती है। मैंने प्रोड्यूसर के बारे में बोल दिया तो मैं झूठ बोलती है। किधर है रे तेरा इंसाफ? क्या ऐसी ही दोहरी मानसिकता का विरोध करती हूँ मैं। मोर्चा निकालूंगी नाला सुपारा में तेरे खिलाफ। सपना, ये सब करने आई तू? फिल्म आ रही, फिल्म की बातें कर कुछ। अरे फिल्म का तो अच्छा ही है, पिक्चर अच्छा है बहुत। आपका दबंग 3 का सर, हेलो सर, हाय हाय। नल्ला इरकिंगला, नल्ला इरकिंग। अच्छा सर, मैं प्रोमो देखी पिक्चर का। पिक्चर के प्रोमो में आप डायलॉग बोलते कि हर दबंग के पीछे एक कहानी होती है। तो एक कहानी होती है, 3-3 पिक्चर कैसे बना दिए आप लोग? नहीं लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिक्चर 1000 करोड़ रुपया कमाएगी, जोरदार ताली। तुझे कैसे पता? अरे सलमान भाई शर्ट उतारते अपनी छाती दिखाते 500 करोड़ आता है इस, है ना? तो सोचो इसमें तो पैंट भी उतार दिया, कितना पैसा होना चाहिए। Am I right sir? करेक्ट। एक टांग का 250 करोड़ तो लगाएगी ना। हाँ। मैं बोलती अगर आपने पूरा शॉट लिया रहता ना तो 2000 करोड़ भी आ सकता। हेलो सर। हाउ यू? हेलो हेलो। नाइस। ठीक है। स्पेशल? वेरी नाइस। अरे यार, आई हैव सम गुड। यस। गुड़ क्यों दे रही है उनको? मक्खी है ना, मक्खी तो गुड़ पे बैठेगी। अभी बहुत हुड़ हुड़ दबंग के, अब गुड़ गुड़ दबंग करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पिक्चर, मस्त है आपका। अच्छा किचा सर, आई आस्क अ क्वेश्चन। आप जो खाना जो खाते हैं वो पका हुआ खाते कि वो भी किचे खाते? नहीं सॉरी, ऐसा वर्ड प्ले खेला था मैंने, हम लोग का चलता है ऐसा। ऐसा ऐसा क्या हंसने का हंसो, नहीं तो टीआरपी आ रही है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। ऐसा टेंशन नहीं रहता है। ये क्या है? एक मिनट, सलमान सर से बात हो गई, अरबाज भाई का भी हो गया। किचा सर, ओ माय गॉड, बहुत मेहनत लगता है सर ये शो पे, ऐसे इजी नहीं है। हाँ अभी प्रभु सर से बात करेगी मैं। प्रभु सर, प्रभु सर, प्रभु आए हैं हमारे इधर। प्रभु से सिर्फ मेरी एक ही प्रार्थना है कि जब भी मेरे पे कोई बला है ना तो मैं उसका मुकाबला कर सकूं। और हे प्रभु मेरे को ऐसा पति मिले जिसको देखकर मैं सुभान अल्लाह
बोल सकूं, और वो मेरे को देखकर बोली ओहो लेला। प्रभु सर, कैसा लगा? मजा है ना? अच्छा, मैं क्या आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है पिक्चर में। क्या क्या नहीं अच्छा हुआ? इतना बड़ा पिक्चर, इतना बड़ा गाना के इतना सा रोल दिया इनको गाने में, इतने अच्छे डांसर है। अरे वो फिल्म के डायरेक्टर है ना। तो डायरेक्टरों को इतना सा रोल दिया है। अभी सलमान भाई डायरेक्टर है क्या? नहीं। लेकिन भाई ने पूरा रोल देना उनको पिक्चर में। मैं सच्ची बोलते, भाई भाई होता है। ये मामा चाचा सब बातें हैं। आजकल की दुनिया ठीक नहीं सलमान भाई। अच्छा नहीं है सब। कोई कुर्सी से उठता है, कोई बैठ जाता है, मेरे को पसंद नहीं है सब। दोहरी मानसिकता का विरोध करती हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। मेरे को पसंद नहीं। फिर मामा से मेरे को याद आया, प्रभु सर, आप सोनाक्षी जी? आप दोनों मेरे मामा को किधर भेज रहे थे, बताओ ना उनको। मतलब इन्होंने क्या ना गो 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 गोविंदा, किधर गो? वो बैठे रहते कभी लेफ्ट राइट, किधर गो बताओ तो सही उनको। ऐसा बहुत टेंशन रहते हैं। लेकिन हमारी सोनाक्षी, ब्यूटीफुल सोनाक्षी के लिए जोरदार, हमारी रज्जो के लिए जोरदार ताली। और रज्जो, लाइफ में सब मज्जो, एकदम टेंशन मत लो, खाओ कज्जो। अच्छा, मैं पहले भोजपुरी फिल्में करती थी। हाँ, मेरे एक पिक्चर बहुत बड़ा हिट हुआ था। कौन सा? खिला खिला के पिज्जा, छत पे दबोचे जीजा। ये मेरा बहुत हिट हुआ था। फिर मेरा एक सलमान भाई, एक तो गोल्डन जुबली हुआ था उधर बिहार में। कौन सी? पति हमारा नल्ला रहा, फिर भी हमरा के दो दो लल्ला रहा। मेरा बहुत हिट हुआ था। अच्छा, अभी मैं अपना नया हीरोइनी से बात करेगी मैं। हाँ। साई, मैं आपको एक बात पूछूं? आप मेरे को साई साई बताओगे ना? आप जब छोटे थे तो ज्यादा ऐसा घूंघट में रहते थे क्या? घूंघट? हाँ। क्यों? क्योंकि आप बहुत ऐसा साई फील करते हैं। नहीं नहीं, मैं शाय नहीं फील करती। अबे वो साई है उनका नाम, शाय होता है वो। अच्छा, बड़ा लॉजिक में जा रहा है। शाय होता है वो बड़ा लॉजिक में क्यों जा रहा है? 1 साल से मैं ऐसी फालतू बातें करती, तेरे को मालूम है ना? बहुत अच्छा। खैर, आपको मालूम है इधर पार्लर चलाती है मैं, मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है सलमान भाई, साल बाप की दुआ से। मसाज करना तो आता नहीं कोई तेरे? सब आते इधर, जलता है मेरे पे। सब बड़े बड़े लोग, सुपर स्टार लोग आते हैं मेरे पास। कौन आते हैं तेरे? अरे वो बाप का, भाई का, दादा का, चाचा का, वो बैठेला अंदर, मालूम है? हाँ, आपकी पिक्चर में। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ, वो अंदर बैठेला है वो। अच्छा। हाँ, अभी मैंने उनको स्टीम राइस दिया अंदर। अबे स्टीम राइस नहीं देते, स्टीम देते हैं। अरे उसको भूख लगी थी, स्टीम राइस दिया तो क्या इधर? इधर मसाज कराने थोड़ी भूख भी लगती ना आदमी को। तेरे को यकीन नहीं कपूर? ना, मैं तेरे को दिखाती है अभी। किधर है रे? ए, अरे सॉरी नवाज भाई, जिंदाबाद। आए सर, आए। अरे किधर गई? अरे इसको खोल, आंख में एक खीरा लगा ली ना तू। मेरे को मालूम है ना, मेरे को बाप का, दादा का, भाई का, सबका राशन लेने का जाने का था ना। इसको निकाल, इसको। देखा तूने कप्पू? ये तो नवाजुद्दीन नहीं लग रहे मुझे। तो मैंने कब बोला असली नवाजुद्दीन? नाला सुपारा का आवाज भी नहीं। साहब मेरे को इस औरत से बचा लो साहब। मेरे को घर से उठा के ला लिए। तेरे को मालूम है आज अपन का शो था? मालूम अच्छा, है क्या? तेरा शो था? असली नवाजुद्दीन घर पे बैठ के चाय पी रहा है, तेरा शो था? शाना बनता है क्या इधर? साहब उधर नहीं जाने का, भाई के पास जाने का। पास सिर्फ हम दोनों के पास है, समझा? तू देख रहे हैं अर्चना जी को इतना दूर बिठाते हैं हम लोग। तू उनके पास जाएगा? हाँ, इधर से बात कर, दूर से बात करने का। माँ कसम साहब, अपन बहुत टैलेंटेड है। 10 मिनट तक अपने सांस को रोक सकता है मैं। मौत को छू गए। क्या बहुत बास मारता है रे तेरा मुंह। 15 मिनट तक तू सांस रोक सकता है, और इसमें सांस रोकना कौन सी बड़ी बात है? मेरे छावा है नाला सुपारा में। सलमान भाई, कल 2 घंटा तक सांस रोका था उसने। फिर क्या बेहोश हो गया, अस्पताल लेके गए उसको। साहब उसका बात नहीं सुनने का।
क्या है ना, अपन के इलाके का लोग अपन को आबाजुद्दीन बोलते हैं। क्या है ना, अपन को इतना प्यार करता है कि कभी कभी तो लगता है साला मैच भगवान है। तू भगवान ने, हमारे भाई भगवान है, समझा? सही बात है, भाई भगवान है कि नहीं? दो चैनल पे एक ही टाइम पे आ रहे ले, ये भगवान ही कर सकता है। भाई अपन सच बोलता है ना भाई, भाई अपन बहुत गरीब आदमी है भाई। भाई अपन इतना गरीब है ना कि अपन का 10 के नोट पे भी 5 रुपए लिखेला है। साले तूने मेरा नुकसान किया इधर। भाई मैं इसको बोले मेरा ना चाबी घूम गया, मेरा ताला तोड़ दे, इसने पूरा घर तोड़ दिया मेरा। चल निकल इधर से। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, समझा क्या? चल अभी इधर चल, आजा इधर। मैं तेरे को छोड़ के आती है, चल। नहीं बहुत अच्छा किया उसने, बहुत। हाय, यू कम फर्स्ट टाइम? आप इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? आई ना इंग्लिश ना। आई हैव पार्लर हियर, माय पार्लर। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, तो आपके लिए स्पेशल मसाज है, तेरे नाम मसाज। इसमें क्या है? इसमें कस्टमर को बोलते हैं प्रॉपर्टी का पेपर लाने का घर से। हाँ। उसका हम लोग कपड़ा उतारते हैं, प्रॉपर्टी का पेपर जब बाजू में रखते हैं और उस पर गरम गरम तेल डालते हैं, गरम गरम तेल डालते हैं, गरम गरम तेल डालते हैं। कब तक डालते हैं? तब तक डालते जब तक वो ये नहीं बोलता प्रॉपर्टी तेरे नाम। फिर सोनाक्षी आपके लिए स्पेशल मसाज है। आपका गाना आया था ना चिंता था, तो चिंता था मसाज हम लोग के पास। उसमें क्या होता है? कस्टमर कपड़ा उतारते हैं लेकिन सिर्फ चिन पे तेल लगाते हैं और चिन पे तेल लगा के उसको ऐसे ता 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 करके समझ। मैं चलती है सर, मेरे को ना वो संजू बाबा आए थे ना कल, तो अपना घपाघप छोड़ गए थे। नहीं मतलब बहुत जल्दी में आई थी, तो धपाधप शूटिंग के चक्कर में घपाघप भूल गए थे वो अपना। तो मैं चलती है, मैं आएगी फिर। बाय। सुपर भाई, सुपर। नमस्कार दोस्तों, स्वैग से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भाई करोड़पति। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दबंग 3 की पूरी टीम आज हमारे साथ है, जो इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि ये जाड़िया यहाँ पे इतना हल्ला क्यों कर रहा है, लेकिन आपको बताते हैं सर, पप्पी पेट का सवाल है, करना पड़ता है, you know, it goes on। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा खेला। लेट अस गो। हेलो हेलो हेलो, आप तेरी ऐसी की तैसी, तेरी जैसी की जैसी, तो फिर तेरी वैसी की ऐसी। हिम्मत है तो फोन उठा, बदतमीज आदमी। हेलो सर, हुड हुड दबंग आए। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आई एम वेरी गुड डांसर। आपको गाना मुकाबला है। ना ये तो उर्वशी वाला स्टेप है। मेरे को खुजली हो रही है इसलिए कर रहा हूँ, बेवकूफ आदमी। हेलो सोनाक्षी। हेलो सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कैसे हो? जैसे आपका नाम रज्जो है, हाँ। मेरा नाम रजेश रोड़ा। मेरे को भी लोग प्यार से रज्जो रज्जो कहते हैं। मैं 8 बजे के बाद दुपट्टा ले लेता हूँ। ऐसे आपकी तरफ मुझे प्यार से बड़ा डर लगता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं एक बार प्यार करते पकड़ा गया था, मेरे को बड़े थप्पड़ पड़े थे। तब से मेरी दाईं तरफ वाली मूंछ में स्वेलिंग है। फिर भी आप सुधरे तो नहीं ना? बेटे आप गुस्सा मत करना, लेकिन मुझे आपका मुंह बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप एक काम करो, आप बाहर जाओ, किसी को बोल के अपना मुंह डिलीट करवा लो। मेरे को नफरत हो गई है। एक शब्द भी नहीं बोलना आप हमारे मुंह के बारे में, बस बहुत हुआ। सलमान जी आप इंस्पेक्टर हैं, फैमिली शो में चोटी खड़ी करने के जुर्म में इसका मुंह गिरफ्तार कर लो। गंदा आदमी। अरबाज जी आपने दबंग 3 बनाया है ना, ये आदमी का भी कुछ बना दीजिए ना, कुछ कीजिए इस आदमी का। अरबाज जी आई लाइक यू एज ए पर्सन, बट यू आर एज ए प्रोड्यूसर नॉट ए डेयरिंग प्रोड्यूसर। सलमान खान पे कोई भी पैसा लगा देगा, हिम्मत आए तो मुझे लॉन्च करके दिखाओ।
पैसा तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपकी बेकार की बातों की वजह से 2 एपिसोड का बैन लगाते हैं आप पे। जाइए, यू आर बैंड। बेटे एक बार अपने मुंह पे डायपर लगा के आया करो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये। पता नहीं किस बेवकूफ का बच्चा है ये। मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है। क्या कृष्णा तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। लव यू गाइस, मेरा बच्चा है तू बड़ो। मेरा बच्चा है तो लव यू मेरा बच्चा है तो भाई आपका बच्चा हूं मैं। देखो बड़ो, कैरेक्टर चाहे कोई भी हो, प्रोड्यूसर को माई बाप बना के रखने का। और मेरा बच्चा है तो अर्चना मेरा ताऊ है तू। पेंगुइन का बच्चा है तू। लव यू आईच्या गावात लव यू। सर जी आपका क्लीवेज दिख रहा है। बिन बुलाए मेहमान आ गए। वेलकम वेलकम वेलकम। बिन बुलाया बोल रहा है आपको। क्या बोला? शाणा बनता है? नहीं शाणा बनता है? नहीं शाना नहीं। मैं बोलना नहीं मैं बिन बुलाया। नहीं तेरे को क्या सलमान भाई अपनी गाड़ी में बिठा के इधर लेकर आएगा? शाणा बनता है? सीनियर आदमी से ऐसा बात करता है? सर आपका शेरा ऐसा 5 मिनट के लिए मिलेंगे, थोड़ा हाथापाई करवाना है। He's intimidating me. पर उससे आपका मूड ठीक नहीं हो जाता। मैं कसम से कह रहा हूँ, मुझे लौकी की सब्जी बड़ी गंदी लगती थी, लेकिन फिर मैंने इसका मुंह देखा, मुझे लौकी अच्छी लगने लगी। सर इनको इग्नोर करते हैं, खेला शुरू करते हैं। तो ये लीजिए, हमारे इस खेला का पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या कर रहा है बड़ू? ये जोर लगाता है तो टेक ऑफ करता है। ये थोड़ा इधर रहो। तो लीजिए, पहला सवाल ये रहा। सर सवाल यह है कि पहली दबंग फिल्म जो थी उसमें सर ने शर्ट उतारी थी। दबंग 3 जो है इसमें पैंट उतारी है। दबंग 4 में क्या उतारा जाएगा या क्या उतारना चाहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं। ए, जो हम सोच रहे हैं ये वही उतारेंगे। ऑप्शन बी, जो हम नहीं सोच रहे हैं वो उतारेंगे। ऑप्शन सी, जो उतारेंगे हमारे सोचने से क्या होता है। या ऑप्शन डी, जो उतारेंगे अपना उतारेंगे। यार किसी के बाप का क्या जाता है, उतारेंगे, उनकी मर्जी है। सलमान साहब, ये मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे आपने फिल्म में पैंट उतारी है, वो तो अच्छा लगता है लोगों को। ये बंदा एक महीने तक धोती नहीं उतारता, बल्कि ये कह लो कि धोती उतरती नहीं, फंस जाती है, फिर हम गीली करके छीलते हैं। बकवास करता है लोगों के बारे में। आपको मालूम है सलमान भाई, इसका धोती और बनियान का लफड़ा है। हाँ, पिछले हफ्ते उन्होंने कच्चा भी डिलीवर किया है। हमारी धोती ने कच्चा दिया है, हमारा कुर्ता जो है वो बनियान देता है, हमारे जूते हैं वो मोजे देते हैं। अपना देखो ना यार, आपका रुमाल है, ये कुछ क्यों नहीं देता है? कौन बोलता है नहीं देता है? ये देख, ये क्या है? पिछले हफ्ते 2 बच्चे पैदा किए इसने। चिंकी और मिंकी। ये देख, वाह वाह, रुमालों का परिवार है आपके पास। वेरी नाइस। ओए मेरी बात सुनो, तू काफी देर से बैठा हुआ है, चल बाहर तेरे को 5 मिनट फाट करवा के लाता हूँ। आ जाओ।
My fart is my fart, none of your fart, okay? बातें लाता हूँ। इसका तो ये हाल है सलमान भाई, ये होटल में जाता है ना तो स्टार्टर बाद में ऑर्डर करता है, पहले फाटर करता है उधर। तो हम फाटर करते तो आपके स्टार्टर में दर्द क्यों हो रहा है यार? शाना बनता है, जस्ट सेइंग यार। शाना बनता है, बोल रहे हैं यार खाली। डर मत, अच्छा लगता है, क्यूट है। सारी डर के मारे सारी धोती गीली हो गई। एसी चल रहा है, ठंड लग जाएगी, सुबह देखना इसकी बर्फ निकलेगी। सर इससे पहले कि हमारी धोती के ऊपर और डिटेल में जरा बात करें, आप बताइए जवाब क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो उतारेंगे यार, किसी को क्या फर्क पड़ता है, किसी के बाप का क्या जाता है। दैट्स ऑप्शन डी। That is the option. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट मी चेक सर। सही जवाब। जम आईच्या गावात और तेरा दिमाग खराब है? डर क्या? सही जवाब है तो मार देगा लोगों को तू। सही जवाब है, बेवकूफ का बच्चा। आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ यार। शट अप यू ग्रुप ऑफ पीपल। चलिए बढ़ते हैं आगे सर, अगले सवाल की ओर। और कितना बढ़ेगा तू? वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। मेरा नाम है शकाल और मैं बेचता हूँ ये माल, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही विचित्र गोली जो आराम दे होली होली। ओए उल्टी कटोरी इधर आ। पहले तो खुद हाजमे की गोली खा, तेरी आवाज निकल नहीं रही। प्रोड्यूसर लोग आए सामने, जोश के साथ बोल, हाउस द जोश। हाय सर। हाउस द जोश। हाय सर। हाय। ओए मेरी बात सुन, जितना तेरा हाई करके निकल रहा है, पीछे कुछ लगा, नहीं तो तेरा कुछ निकल जाएगा। एक्चुअली सलमान भाई, ये हमको मंदिर की सीढ़ियों पे मिला था। कोई दूसरे चैनल वाले इसको छोड़ के गए थे, तो ये इसका दोस्त था, इसको लेकर आए थे। हाँ, मैं मंदिर की सीढ़ियों पे मिला था। वेल डन माय बॉय, वेल डन। और इसी बंगले के बाहर इसका मामा छोड़ गया था। How is the जोश? शाळा बनताय, या माईच्या गावात फोडून टाकेल मी तुला। काय समजतो, ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलाय जसा, मराठी पण येते मला, फोडून टाकेल तुला। खर्च तेरी मेरी हाताची चोड़ियां नहीं पईयां। पंजाबी तेरी हिट ना हिट खड़का देगा। ये बड़ो अरे सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी खा गया मैं, मगर बच सिर ते मारना। मेरी बात सुनो शकाल, ये अपने सर पे पानी दिया करो, क्या पता अच्छा मुंह उगाए। चलिए सर, हम खेला आगे बढ़ाते हैं। तुम इधर मत देखा करो, मेरे को आई हेट योर फेस। तो लीजिए खेला आगे बढ़ाते हैं। ये रहा अगला सवाल आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो लीजिए सर, अगला सवाल यह है कि देखिए, बाकी फलों के छिलके सॉफ्ट होते हैं, लेकिन नारियल का छिलका सख्त होता है, क्यों? वाई? आपका ऑप्शन है ए, क्योंकि नारियल जिम जाता है इसलिए सख्त हो जाता है, मे बी। ऑप्शन बी, नारियल को डर है कि उसका चालान कट जाएगा इसलिए उसने हेलमेट पहना हुआ। ऑप्शन सी, बाकी फलों को कट कट कर देख के नारियल का कॉन्फिडेंस काफी गिर गया है, सुरक्षा के लिए उसने अपने आप को सख्त बना लिया है, मे बी। या ऑप्शन डी, नारियल फलों का सलमान खान है, यानी कि बाहर से सख्त, अंदर से दिल से सॉफ्ट।
सुदीप सर, आप you're फ्रॉम साउथ, तो अब मेरे को एक बात जानने का तो बड़ो, ये जो नारियल है मलाई वाला है पानी वाला है? मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। जीरो बैलेंस, कुछ नहीं है अंदर इसके। यार इसमें कुछ है नहीं, प्रोजेक्टर चला के फिल्म क्यों नहीं चलाते इसके ऊपर? क्योंकि इस पे सिर्फ गंजी फिल्में लगती हैं। यार मुझे तुम्हारा मुंह भी गंदा लगने लगा है। आई हेट। एक मिनट, मेहमानों को जरा जवाब देने दीजिए। तो सर, हाँ सर, तो बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सलमान खान बाहर से सख्त दिल से सॉफ्ट। लेट मी चेक। सही जवाब। तेरा सही जवाब, तेरे सही जवाब। ये क्या है क्या है? क्या डराते क्या तो बार सही बार? जवाब है, बताया ना खाली। इसको तो मार भी नहीं सकते, हमें चोट लगेगी। सही जवाब, सही जवाब। मेरे इधर हार्ट अटैक आ गया था। बैठ जाइए, शांति से बैठिए। शांति से बैठे हुए थे, डरा दिया हमें। बिल्कुल सही जवाब बार है। यार हमको उतार देते हो, हम नहीं चढ़ पाते इस पे यार। या ओके, खेला आगे बढ़ाते हैं फिर। ओए सारी कुर्सी घुस गई है उधर धोती में। तो चलिए खेला आगे बढ़ाते हैं। सर एक सवाल, ऐसा पर्सनल सवाल हम ऐसे ही पूछना चाहते हैं, ये खेला का हिस्सा नहीं है। आई जस्ट फील लाइक आस्किंग, तो इसके लिए एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। सर बताइए, आपने इतना हीरोइंस के साथ काम किया है, तो आपकी आज तक की सबसे फेवरेट हीरोइन कौन है? आपके ऑप्शन हैं सोनाक्षी सिन्हा, साई मांजरेकर, कैटरीना कैफ या अर्चना पूरन सिंह? अर्चना पूरन सिंह। अर्चना पूरन सिंह। अर्चना पूरन सिंह। वाह, क्या बात है अर्चना जी। Shut up, मिस्टर हिप्पो। ये क्या, इसमें क्या प्रेशर लग रहा है? माधुरी दीक्षित जी का ऑप्शन क्यों नहीं दिया तुमने? माधुरी जी का कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता, समझे? अर्चना जी, आजकल के लड़के ना सलमान खान बन ही नहीं सकते। इनको पता नहीं होता निशाना कहाँ लगाना है, यहाँ के यहाँ। बदतमीज कहीं का। दे मेरे को फूल। ये असली है। इतना गंदा सलमान खान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आया बड़ा, चल निकल यहाँ से। सलमान जी, ये रही गुलेल, ये रहे फूल, ये रही माधुरी। बाकी जगह आपको पता है निशाना आपने कहाँ लगाना है। Oh my God! ये उबली हुई माधुरी दीक्षित। अगर इसको डॉक्टर नेने ने देख लिया तो नेने के देने पड़ जाएंगे, बता रहा हूं। ये तो है, बात तो सही किया है। नेने से क्यों लेने, मुझसे लो, क्योंकि मेरे पास है विचित्र गोली जो आराम दे होली होली। और मेरी बात सुनो, ये क्या गोलियां भेज रहे हो? तुम एक काम करो, सुबह उठ के 30 ml एलोवेरा के साथ इतना सा वो लो अपना जहर और उसको पी लो, तो जो भी चीज तुम्हारे अंदर अटक रही है तुम्हारी जान के साथ बाहर निकल जाएगी। अंकल जी खबरदार,
मेरी परफॉर्मेंस से पहले कोई मरा तो मैं ना आज माधुरी दीक्षित बनी हूँ। अच्छा तो पहले बता दो दिया करो क्या बनी हुई हो। हमें लगा जिस रथ पे एंट्री होनी थी सोनाक्षी की वो रथ लेट हो गया है। बेटे ये जो आपने नेकलेस पहना है ये कहाँ पे पहना है? गर्दन वगैरह तो कुछ इसका मतलब सलमान जी मैं माधुरी दीक्षित नहीं लग रही? एक मिनट, अब लगी? नहीं नहीं लगी? नहीं। एक मिनट, अब? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं अभी भी नहीं लगी? हो नहीं पा रहा। अब लगी? मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से ये खांस रही है ये पक्का बीड़ियां पीती है। और बीड़ियां पीती नहीं, मैं तो कहता हूँ ये खाती है। बेटा तुम दोनों पति पत्नी दोनों ही आई हेट यू। थैंक यू बीड़ी की आदत छुड़वाएं क्योंकि मेरे पास है विचित्र गोली जो आराम दे होली होली। 1:40 की स्लो लोकल, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फालतू का बात किया जा रहा है यहाँ। और तुम क्या यहाँ पर ये कीचा जी को घूर रही हो? चल क्या रहा है? कीचा कीचा होता है बीचा, तुम नहीं समझोगे। हमारे यहाँ पे मोटे हुए, मतलब हमारे यहाँ पे होते हुए तुम इनको कैसे घूर रही हो यार? शी इज माय वाइफ तितली। वो क्या हो गया? जब कीचा पकवान सामने हो तो फीका पकवान कौन देखेगा? हैं? कीचा जी क्या हुआ? इधर बड़ा चुपचाप एकदम शांत बैठे हो। फिल्म में तो सीधा पंगा सलमान खान से ले लिया। ऐसे कैसे बात करो? कैरेक्टर है फिल्म में उनका। हाँ तो फिर मेरा भी ये कैरेक्टर है। अब लगी। हम यहाँ पे जरा खेला खिला रहे हैं, सवाल पूछने दो। एक मिनट, आपने प्रभु जी से कोई सवाल पूछा? इफ यू डोंट माइंड प्रभु जी, क्या मैं आपके साथ थोड़ा देवा देवा कर सकती हूँ? तुम यहाँ पे ज्यादा देवा देवा की ना तो हम भी यहाँ पे मांजरे कर लेंगे। क्या करोगे? हाँ तुम क्या कर लोगे? अच्छा इन दोनों का कोई कसूर नहीं है, ये हम इंसानों का कसूर है। हमने जंगल काटे हैं तो ये इधर आए हैं। इनसे नफरत ना करें, इनसे प्यार करें, इनमें भी जान होती है। बिल्कुल ये सही मैसेज है बड़ो। आई लव। सलमान भाई दोनों गोद लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद का चिड़ियाघर बना रहा हूँ। टाइगर ऑल्सो लव्स एनिमल। तुम दोनों को एक सलाह देता हूं, एक दूसरे के नीचे आ जाओ। अंकल जी हमें फैट पसंद है, क्यों बच्चा? चलो फिर फैट से करेंगे सबका स्वागत। टा 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 फैट से करेंगे सबका स्वागत। टा टा टा। What your problem? मैं नाचते हुए तुम और भी गंदे लगते हो। वॉमिट। सर जीवन का सच्चा साथी मोटापा ही है सर, हम आपको बता रहे हैं सर। दोस्त आएंगे चले जाएंगे, पैसा आएगा चला जाएगा, मोटापा एक बार आएगा ना। इट्स विथ यू। सर खेला आगे बढ़ा रहे हैं हम। अगला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या होता है आपको ये? स्प्रिंग लगा है आपके नीचे। हाँ देखा, फैट थी तो टिकी रही। गए ना उधर। तो ये रहा सर अगला सवाल। दबंग 3 में आखिर मुन्ना बदनाम क्यों हो गया? वी वांट टू नो। ऑप्शन ए, मुन्ना कहीं ताता तुन्ना कर रहा था इसलिए बदनाम हो गया।
ऑप्शन बी, स्कूल में सबके सामने मुन्ना का बेल्ट खुल गया इसलिए वहां पर मुन्ना बदनाम हो गया। ऑप्शन सी, मुन्ना बदनाम एक्चुअली नहीं हुआ, ये सब मीडिया का चाल है। गुड वन, गुड वन। अरे चाल बड़ो, चाल से मेरे को मेरा 3 बट्टी याद आ गया बड़ो। चाल, इस चाल पे बड़ो मेरा 2000 रुपया लगाओ। और मेरी तरफ से ये गोली लगा दो, क्योंकि ये बड़ी ही विचित्र है गोली, जो आराम दी होली होली। ओए नंगा मुंह लेके आ गया, तेरे को शर्म नहीं आती? एक काम करो, तुम दोनों आपस में मुंह टकराओ, क्या पता कुछ अच्छा बन जाए। मेरे को बेटे गुस्सा नहीं करना, पर आई हेट यू। नकली माधुरी जी, आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक बार रास्ते पे जा रही थी तो वहाँ ना किसी ने मुझ पे हरा रंग डाल दिया। फिर क्या, मार डाला अल्लाह, मार डाला अल्लाह, मार डाला अल्लाह, मार डाला अल्लाह। क्या काल, तुम फ्री हो? इनको बाहर ले जाओ, इनके छुट्टे करा के 4 लड़कियां लेके आओ। अरे मेरे साथ आजकल गुंडे नहीं आते, लड़कियां कहाँ से आएंगी? एक मिनट बड़ो भाई, मलाड से मैसेज आया है। क्या बोल रहा है? बोलते हैं कि ये 2 गुंबद को हटाओ, सलमान भाई दिख नहीं रहे मलाड से। मुझे भी एक मैसेज आया है, क्या? कहते जो नकली जैकी दादा बने हैं ना, उनको कहो अपनी मूछें हटा के रखे, दर्शकों को चुभ रही है। मूछ का मजाक नहीं उड़ाने का। अरे चुभती मूछों से पाए छुटकारा, क्योंकि मेरे पास है एक विचित्र गोली, जो आराम दी होली होली। मूछ पे कॉमेडी नहीं करने का। ऐसे हिंसक नहीं होना। ये लो भाई साहब का तवा गरम कर दो। क्यों नहीं? ना निकालिए। एक मिनट, गोली। अरे मेरी, क्या है बेकार का आइटम लेकर घूम रहे हो यार, अजीब आदमी है। देखिए सर, संचालक होते हुए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, हमको खेला आगे बढ़ाना है। अरे रुको रुको, ये क्या बात का झगड़ा कर रहे हो? अरे रुक जाइए सर। सर अरे मेरे पास कोई नहीं आएगा, मैंने मगरमच्छ चला देना है। नहीं 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 नहीं, मैंने चला देना है। ये क्या है? ये गन नहीं है, वो मगरमच्छ है। मैंने चला देना है। बड़ो मैं बांद्रा जा रहा हूँ भाई, भाई चलता बड़ो भाई, बांद्रा जा रहा बड़ो भाई, नहीं बड़ो भाई इधर भाई बांद्रा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, खेला यही समाप्त करते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा।